अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काउंसमेंट और गैरिसन ने 170 से ज्यादा परमानेंट असामियों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये परमानेंट जॉब है जिनमें पेंशन और तमाम गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। स्किल 4 से स्किल 15 तक की जॉब्स हैं इसके अंदर। ये उन कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं या नॉन टीचिंग में भी इसमें काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरियन है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, ब्रांड मास्टर है, असिस्टेंट है, स्टीनोटाइपिस्ट है, अकाउंटेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क भी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, स्टीवर्ड है, ड्राइवर है, ड्राइंग टीचर और इंस्ट्रक्टर जैसी पोस्ट इसमें शामिल है। इसमें 170 से ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। ये कोटा इसमें दिया गया है, यहाँ डिटेल्स इसमें दी गई हैं। मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप खुद से अप्लाई करना चाहे तो कैसे करेंगे, और अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो आप हमारी टीम के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे, आप इस पोस्ट पर कैसे आएंगे। अगर आप ज्यादा पढ़े नहीं है, मतलब छोटी पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं और आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ऊपर ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करना है और आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। तो 1-2 सेकंड इंतजार करने के बाद ये उर्दू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सिलेबस पैटर्न दिया गया और यहाँ पे नीचे भी सिलेबस पैटर्न दिखाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसकी चीज, ये क्या चीज है, मैं आपको ये सारा कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑल ओवर पाकिस्तान में ये जॉब्स आ चुकी हैं। अपने मुल्क में आप कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग करवा सकते हैं बजाय सर सैयद स्कूल के। एजुकेशन इसमें मैट्रिक से ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुख्तलिफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये जो इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, लिहाजा ये सरकारी इदारा है और इसकी जो जॉब्स हैं वो टोटली सरकारी हैं। 27 इसकी लास्ट डेट है। इस हिसाब से आज की डेट के हिसाब से इसके 10 दिन रहते हैं। लिहाजा आपने कोई देर वगैरह नहीं करनी है, इसको जल्दी से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में कम दिन रह जाते हैं तो इसके ऊपर फिर रश बढ़ जाता है। तो रश बढ़ने की वजह से वेबसाइट या तो डेड हो जाती है या फिर वो अप्लाई हो नहीं पाता, इंटरनेट स्लो हो जाता है या वेबसाइट स्लो ही हो जाती है। नीचे यहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आपने ये पढ़ लेना है कि यहाँ पे पाकिस्तानी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। हर प्रोविंस, हर सूबे का डोमिसाइल यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आप पंजाब देख सकते हैं, सिंध का रूरल इलाका भी और सिंध का अर्बन इलाका भी। उसके बाद केपी के बलोचिस्तान, फाटा, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें पहले से ही इसकी रिलैक्सेशन ऐड की गई है, लिहाजा यहाँ से 18 से 35 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल की उम्र तक। इसमें जो एडिशनल रिलैक्सेशन है वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए दी गई हैं। आप नीचे मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या हिसाब है इसका। एजुकेशन जो है एज पर पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक से लेकर इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्रीज तक इसकी मुख्तलिफ पोस्टें हैं। मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुख्तलिफ एजुकेशन चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपीरियंस जो है वो सारी पोस्टों के लिए नहीं चाहिए, बट जो कुछ पोस्टें हैं इसके अंदर जैसे स्टीवर्ड और ड्राइवर, तो इनका जो ड्राइवर का है लाइसेंस होना जरूरी है। और जो फ्रेशर हैं जिन्होंने पहले कहीं जॉब वगैरह नहीं की है, वो बिल्कुल टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लेरिकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग जो है वो शॉर्ट हैंड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, और जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आप ये चीज जो है वो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग मास्टर चाहिए हो अनलॉक वर्जन, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको टाइपिंग मास्टर भी दे दूंगा जो अनलॉक है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एलडीसी है लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें आपके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। और जो असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ये आईटी की ट्रेनिंग एमएस ऑफिस की करवाएंगे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के थ्रू। तो ये इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारी प्रैक्टिस ये खुद ही करवाएंगे आपसे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीएनआईसी डोमिसाइल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उसके बाद प्रोफेशनल डिप्लोमा अगर आपने किए हुए हैं तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर है तो, रिसेंट फोटोग्राफ जो कि फ्रेश होनी चाहिए, उसके बाद फी चलान, और आपकी जो एज है वो क्लोजिंग डेट तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी 27 अप्रैल 2026 तक आपकी मैक्सिमम एज जो उस पोस्ट में रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 25 साल मांग रहे हैं तो 27 अप्रैल 2026 तक आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर आप 25 साल से निकल चुके हैं इस डेट तक तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है सारी की सारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन की एक ही पोस्ट है, यहाँ पे एज 20 से 35। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल जो है उनकी 52 पोस्ट है, एज जो है वो 18 से 30 रिक्वायर्ड है इसमें। अब यहाँ पे कोटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सेकंड क्लास 4 ईयर बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है या इससे अपर आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें फीमेल्स के लिए 35 पोस्टें हैं। कोटा आप ये देख लें कि पंजाब के लिए 14, सिंध के लिए 3,
अच्छा, ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है? अगर मैं ये समझाने बैठ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें हैं। अब ये देखें, लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है बीपीएस 11, इसकी 23 पोस्ट हैं, अपर डिवीज़न की 19 पोस्ट है। यहाँ पे इंटरमीडिएट और 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग होगी आपकी, सिलेक्शन के बाद होगी ये, ठीक है? उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी पोस्टें आपने देख लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि रिटन टेस्ट सिलेबस आपका क्या होगा। आपने रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में आपके यहाँ पे ये बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट की है, बीपीएस 15 की। अब ये इसके लिए 14 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में ये 20% आपसे क्वेश्चन होगा सिलेबस के अंदर। उसके बाद पाक स्टडी में जो है वो 20% आपके पास सिलेबस होगा। मैथ भी 20% होगी पेपर में, कंप्यूटर साइंस भी 20% और जनरल नॉलेज जो है वो भी 20% होगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एलडीसी में आ जाएं, यहाँ पे आप सारा पढ़ सकते हैं। तो 10 साल की एजुकेशन चाहिए आपको, मैट्रिक। उसके बाद 25% इंग्लिश टेस्ट में होगी, 15% जनरल नॉलेज होगी। उसके बाद 20% मैथ होगी, और यहाँ पे देखिए 25% जनरल कंप्यूटर साइंस, और जनरल साइंस जो है वो 15% होगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिटन टेस्ट है वो आप यहाँ पे देख लें कि कहाँ पे होंगे। पेशावर, वाकंट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची और क्वेटा। रोल नंबर स्लिप विल बी अवेलेबल इन योर लॉगिन अकाउंट, ठीक है? जहाँ पे आपने लॉगिन करना है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे एज रिलैक्सेशन दी गई है। इस एज रिलैक्सेशन की क्या क्या शराइत है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये रूरल सिंध और बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए एज रिलैक्सेशन होगी। 15 साल की एज रिलैक्सेशन रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस वाले पर्सन के लिए होगी। 10 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। उसके बाद डिसेबल जो पर्सन हैं उनके लिए 10 साल की उनके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद 5 साल की जो है वो विडोज के लिए है, जो बेवा खवातीन है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखें कि अप्लाई बटन बिलो, आपने यहाँ पे आ जाना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप ये खुद से अप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो नीड हेल्प व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करें। आप हमारी टीम से अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके चार्जेस 200 रुपए होंगे। तो ये आपके लिए और भी आसान हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, प्रोसीड टू FGEI रजिस्ट्रेशन पोर्टल 15 सेकंड के बाद ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने साइन अप करना है, फुल नेम देना है आपने। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है, अपना CNIC देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, एंड सेम पासवर्ड इन दोनों बॉक्सेस में आपने देके रजिस्टर कर लेना है। आगे जो प्रोसेस होगा आपने वो उसको फॉलो करते जाना है और अपने अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वापस आके यहाँ पे देख लेना है कि आपके पास इन पोस्टों में से कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसके हिसाब से आपका कोटा जो है वो क्राइटेरिया पूरा है, उसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं। आपने वही चूज कर लेनी है, देख लेनी है। जैसे इसका नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 11, तो मैं अब यहाँ पे जब अप्लाई करने लगूंगा तो मैं यही नाम दूंगा। अभी आपने करना क्या है कि आपने आ जाना है गूगल में। यहाँ पे आपने सर्च करना है PAKalerts.info। ये सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर सर्च बार में FGEI लिख देना है। ये लिखते ही ये वाली जो पीले थंबनेल वाली पोस्ट है यहाँ पे देखें, FGEI कैंटोनमेंट्स एंड गैरिसन्स जॉब 2026 170 प्लस इसमें परमानेंट जॉब्स हैं। तो इसको आपने क्लिक कर देना है और आपने यहाँ से अप्लाई कर लेना है। तो मजीद मालूमात के लिए या मजीद जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें लेटेस्ट जॉब्स अपलोड करते रहते हैं। वो जॉब्स शायद जो कोई नहीं बताता हम वो भी बताते रहते हैं। तो आप कोई भी जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, इसलिए आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।